हेलो, गुड इवनिंग क्लास। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज थोड़ी सी लाइट तुम्हें डार्क दिख रही होगी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़े से कुछ लाइटों में क्या आ रही है प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा, काला दिख रहा होगा। हालांकि काला नहीं है, ये मत सोचना कि सर काला आज कैसे होगी, काला वाला नहीं है, ठीक है। तो लाइट की समस्या को खत्म करते हैं और क्या करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट। हम बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया, तुम याद होगा तुम सबको। तो बेसिक केमिस्ट्री जिसमें से फर्स्ट लेक्चर को अपलोड कर दिया गया है। आज इसका कौन सा लेक्चर है तो याद रखना, सेकेंड लेक्चर। कल की क्लास में मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, तो याद रखना किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। ठीक है? पदार्थ छोटे छोटे कण से बनाता है जिसका नाम है परमाणु। ठीक है? परमाणु कैसा होता हम ये बोल दिए थे और बोले थे भूल भी जाना, बोले थे। उसके बाद हम पदार्थ का वर्गीकरण यानी कि पदार्थ के प्रकार पढ़े थे। एक था भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था ठोस द्रव गैस तो पढ़ते ही हैं, पढ़ते फिजिक्स में, हमको इसमें नहीं पढ़ना। केमिस्ट्री रासायनिक अवस्था में क्या होता, रासायनिक अवस्था में तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण हम बेसिक में और वो भी इस तरह से पढ़ रहे हैं ताकि हमें केमिस्ट्री 10th में समझ आ सके। समझ में आया? क्या बोलेगा परमाणु का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। तो वो अपना सब याद करने की कोई जरूरत नहीं। और मैंने बोला था कि तत्व उसे कहते, मतलब यह भी एक क्या है, पदार्थ ही है। यह भी एक क्या है, पदार्थ है। जैसे कि लोहा, लोहा एक क्या है भैया, तत्व है। क्या है, तत्व है। सोना भी एक क्या है, सोना भी एक तत्व है। ये सब सोना, चांदी, चांदी क्या है, तत्व है। और एल्युमिनियम भी, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम लिखा था, देख ना, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी एक क्या है, तत्व है। और कॉपर भी, कॉपर जिससे समझ, तांबा, तांबा भी एक क्या है, तत्व है। जिंक देखो बोला भैया, जिंक भी एक क्या है, तत्व है। तो ये सब एक क्या है, तत्व है। हालांकि तुम सब लोहा भी देखा होगा, ट्रेन उरेन के देखा होगा, घर में देखा होगा, सरिया जो डाला जाता है, छड़ जिसको हम सब अपनी भाषा में बोलते हैं, वो भी एक क्या है, तत्व है। हालांकि वो भी एक क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। पर कौन पदार्थ है, क्या रखना, तत्व। और भौतिक रूप से वो ठोस है, भौतिक रूप से वो क्या है, ठोस है। जैसे कि लोहा भी ठोस, सोना भी ठोस, चांदी भी ठोस, एल्युमिनियम भी ठोस, तांबा भी ठोस, जिंक भी। और यहाँ पर बोला हाइड्रोजन, क्या बोले, हाइड्रोजन। तो यह एक क्या भैया, गैस है। और ये तत्व भी है, लेकिन कैसा तत्व है, तो गैस। तो मतलब इसका भौतिक अवस्था क्या है, तो भैया गैस। तो ऐसे भी तुमसे पूछ सकता है। तो ये सब जो दिख रहा है ये तत्व है। कैसे तत्व है, तो ये सब जो पदार्थ होता है वो शुद्ध परमाणु से मिलकर बना होता है। शुद्ध परमाणु मतलब छोटे छोटे परमाणु आपस में सटकर क्या बनाता है, पदार्थ। क्या बनाता है, पदार्थ, तत्व। छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाता है, तत्व भी बना। देखो, तत्व भी बोल सकते हो और पदार्थ भी बोल सकते हो, लेकिन अगर शुद्ध परमाणु से मिला तो तत्व मिला, तत्व कहेगा। और अशुद्धि से कि जौन मन तौन परमाणु आपस में मिल गया तो उसके क्या बोलेंगे, पदार्थ। जैसे कि अब बोलेगा शुद्ध परमाणु किसको बोलते हैं सर जी, शुद्ध परमाणु किसको बोलते हैं, तो भैया एक ही प्रकार के परमाणु को क्या बोलते हैं, शुद्ध परमाणु। एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लो ये मेरे पास ये क्या है, मार्कर है। मार्कर को मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, लोहा है। क्या है, लोहा, आयरन जिसको बोल सकते हो। समझ में आती, इतना बड़ा है, इसमें कितना परमाणु, लाखों करोड़ों हो सकता है। अब मान लेते हैं कि ये छोटा सा जो मार्कर, ये मेरे पास इतना बड़ा छड़ है, इसमें कितना परमाणु, तो हम मान लेते हैं भैया 1 करोड़, 1 CR। कितना, 1 CR। अब ये 1 करोड़ परमाणु में मतलब 1 करोड़ परमाणु होगा, लेकिन सब क्या होगा, शुद्ध होगा। शुद्ध मतलब सिर्फ लोहा का ही परमाणु होगा, लोहा का परमाणु। इसमें कोई दूसरा मिला हुआ नहीं रहेगा, तभी ये तत्व कहलाएगा, अन्यथा ये तत्व नहीं कहलाएगा। अगर उसमें बहुत सारे परमाणु आपस में मिल गया दूसरा, तो वो तत्व नहीं कहलाएगा, वो क्या कहला जाएगा, मिश्रण। मतलब वो मिलावटी राम है। क्या है, मिलावटी राम। जैसे कि मिट्टी, मिट्टी भी क्या है, पदार्थ है। मिट्टी भी क्या है, पदार्थ है, पर वो तत्व नहीं है। ठोस है पर तत्व नहीं है। क्या है, वो मिश्रण है। क्योंकि मिट्टी में बहुत सारा परमाणु, तरह तरह के परमाणु मिला रहता है, धूल का मतलब ढेर सारा परमाणु आपस में क्या रहता है, मिला रहता है। जैसे कि मान लेते हैं हम ईटा, ईटा भी एक पदार्थ है,
पर तत्व नहीं। क्यों? क्योंकि ईटा में बहुत सारे परमाणु मिला रहता है, बहुत सारा तरह के क्या था, परमाणु मिला रहता है। और हम बोले थे कल की क्लास में, तत्व को तुम समझ नहीं सकते हो, बस थोड़ा सा समझ सकते हो, बाकी बात क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। टोटल 118 तत्व था, जिसको क्या करना है, आद कर लोगे तो पता चल जाएगा कौन तत्व है, कौन मिश्रण है, कौन यौगिक है। समझ में आया कि नहीं? और हम तुम सबको बोले थे कि 1 से कितना तक, 20 तक आद करके लाना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। डिस्प्ले पर तुम सबको दे भी दिए थे पिछली क्लास में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब हम तुमको पिछली क्लास में दिए थे आद करने के लिए। और थोड़ा सा आते हैं थोड़ा सा तत्व पे। अच्छा, ये यौगिक क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम रहने देते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहले हम पूरी तरह से हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, तत्व के बारे में। पिछला वाला डेस्टर कहाँ गया, पहले वाला डेस्टर जो था, उससे देखो अच्छा से मिलता है, इसे थोड़ा सा रफ करने में दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो हम कुछ तत्व के बारे में अच्छे से क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे बोले थे हाइड्रोजन, यहाँ पर सबसे पहले था तत्व, उसके बाद था संकेत सूत्र, उसके बाद परमाणु संख्या, उसके बाद था परमाणु द्रव्यमान, क्या यहाँ तक कैसे दिखाई पड़ रही है, पढ़नी चाहिए, ऊपर थोड़ा सा लाइट है जो कि चमक रहा हुआ। सबसे पहला तत्व था हाइड्रोजन, क्या था, हाई, जिसका था H, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान, पॉइंट में नहीं याद करना है, बस सिंपलिटी याद करना। उसके बाद था हीलियम, अगर तुम सबको याद हो तो बोलते जाओ H, और बोले थे कि जब डबल वर्ड रहेगा, डबल अक्षर लेटर रहेगा, मतलब ABCD का 2 गो शब्द रहेगा, तो एगो रहेगा पहली बड़ी में, दूसरा क्या रहेगा, छोटी में। इसका परमाणु संख्या कितना, 2, कितना जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Li 3 6, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम है कि बेरिलियम है, किसी के पास बुक है, ला तो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे, बेरिलियम क्या था, हाँ बेरिलियम बोले थे, बेरिलियम B4। देखो तुम्हारा बुक में कैसे लिखा होगा, तो हम बताते हैं। जैसे जो तुमको स्क्रीनशॉट में लिखा है ना, परमाणु द्रव्यमान कैसे लिखा होगा, 1.0079, और यहाँ पर लिखा होगा 4.0026, और यहाँ पर लिखा होगा 6.941, और यहाँ पर लिखा होगा 9.0122, ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है। बेरिलियम लिख लिए, उसके बाद बेरिलियम है ना, बोरॉन है, बोरॉन, इसका क्या होता है रे, संकेत सूत्र। अब बोलोगे सर ये लीक क्यों रहे, 5, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10.811, ठीक नहीं। तो अब यहाँ पे यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात क्या करते हैं हम, थोड़ा सा क्या कर, यहाँ पर परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को क्या करेंगे, सही करेंगे। देखो यहाँ 1 होगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे। क्यों 4 लिखेंगे, क्योंकि 4.0026, और यहाँ पर देखो 4.9 है, अगर यहाँ पे दशमलव के बाद पॉइंट अगर 5 में हो, क्या हो, 5 में हो, जैसे कि 2 पॉइंट हम लिखे 6, तो इसको क्या लिखना, 3, अगर 2 पॉइंट यहाँ पर मान लो हो सकता रहता 4, तब क्या लिखता है इसको, 2, तो मतलब इसको परमाणु द्रव्यमान इसे बोलेंगे कि बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो तुम ऐसे थोड़ी ना बोलेगा 9.00122, ऐसे नहीं बोलना है, क्या बोलना है कि भैया बेरिलियम के परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 9, कितना होगा, 9, क्योंकि यहाँ पर देखो 9.0122 था, तो यहाँ पर 9 दशमलव के बाद देखो यहाँ पर क्या था, 0 है, तो मतलब लगभग ही क्या मानेंगे, 9,
अगर यही रहता 9.6122 तो 9 यहाँ पर देखो 0 की जगह अगर रहता 6 तो मतलब 5 से क्या है ज्यादा, तो इसको हम डायरेक्ट क्या मान लेंगे 10। क्या मान लेंगे 10। समझ में तुम सबको आ रहा है, ये तो बचपन की कहानी है। अरे भैया कहाँ डस्टर, ये वाला नहीं, पहले वाला डस्टर ना। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये सब छोटा मोटा कहानी। अब यहाँ पे देखो 10 पॉइंट कितना है 8, वो लास्ट वाला वो छोड़ दो 10.8, तो इसको क्या मान लेंगे हम लगभग 11। क्या मान लेंगे 11, और ये 6.9 है तो इसको लगभग मान लेंगे हम 7। तो कुछ इस तरह से याद करना है। समझ में आया कि नहीं? और याद करने का तुम सबको ये तो भैया हाइड्रोजन एच ये सब तो आदि हो जाएगा, 1 2 ये तो तुमको आदि करना पड़ेगा। परमाणु द्रव्यमान को तुमको हम क्या बता देते हैं, एगो ट्रिक। क्या बता देते हैं? ट्रिक क्या है कि देखो पहले परमाणु संख्या तुम याद कर लो, द्रव्यमान अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? 1 का 1 ही होगा, 2 दूनी 4 होगा, 3 दूना 6 6 1 7, 4 दूना 8 8 1 9, 5 दूना 10 10 1 11। समझ रहा है कि नहीं? करते जाना आराम से हो जाएगा। क्लियर? तो नहीं तो भैया तुमको टोटल के टोटल क्या करना पड़ेगा 8। हालांकि अभी परमाणु द्रव्यमान नहीं भी याद करोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा, तुमको क्लास 11th में तुमको ज्यादा काम आएगा। ठीक है, क्लास 10th में ज्यादा काम नहीं आएगा। तो वो क्लास 10th वाला बात है, तो क्लास 11th वाला, तो क्लास 11th में समझेंगे, और क्लास 10th की बात अभी करते हैं। ठीक ना? अब देखो जैसे कि और ले लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का होता है Al, और 13 होता है। याद रखना, हम 13 नंबर में डायरेक्ट चल गए। हालांकि और है, और लिखना है, डायरेक्ट लिखते जाएंगे पूरा इसी तरह लिख जाएंगे। हो जाएगा भाई सोडियम भी हो जाएगा, कार्बन भी हो जाएगा, बहुत सारा है, तो हम कुछ कुछ लिख लेते हैं। ठीक ना? सोडियम का होता है Na। अब बोलेगा सर ये सोडियम का तो Sa होना चाहिए। नहीं बबुआ, इसका सिंबल क्या है Na। परमाणु संख्या 11, 11 दूना 22 से कितना जाएगा 23, 11 दूना 22 से कितना जाएगा 23। क्लियर? देखा तो बुक किसके पास? सोडियम ही था ना। तो ये चीज अपना कर लेना, एल्युमिनियम का भी कर लेना। ठीक ना? ठीक ना? अगर हमको कुछ चीजें क्या करना है याद रखना। जैसे हम बोले Ag किसका है? तो सिल्वर यानी कि चांदी का। किसका है? चांदी का। तो भैया चांदी का संकेत सूत्र होता है Ag, और परमाणु संख्या होता है 47। द्रव्यमान अभी हमको कोई जरूरत इसका नहीं है। तो चांदी का हम लिखे यहाँ पर Ag, तो मतलब इसका सिंबल है Ag। मतलब जब भी बोलेंगे Ag तो तुम समझना चांदी। पर ये जो है परमाणु संख्या ये क्या है? और Ag लिख रहे हैं, तो मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखे चांदी, तो चांदी मतलब होता है इतना भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। चांदी का हो सकता है तुम गला में अथी पहना होगा, कोई पायल पहना होगा, कोई हाथ में कड़ा पहना होगा, तो ये चांदी हुआ। लेकिन जैसे हम सिर्फ ये चांदी को हटाकर लिखे हम सिर्फ Ag, तो Ag मतलब होता है चांदी। ये चांदी का क्या है? संकेत सूत्र। याद रखना क्या है? संकेत सूत्र। आज जैसे हम लिखे संकेत सूत्र चांदी का, जैसे मान लो हम लिखे यहाँ पर एल्यूमिनियम, जैसे एल्युमिनियम का तार देखा है ना, एल्युमिनियम का लिखे हम Al, तो ये किसका है? संकेत सूत्र। तो एल्युमिनियम का क्या है? संकेत सूत्र। अच्छा, ये संकेत सूत्र क्या दर्शाता है? तो भैया जैसे हम लिखे Al, तो मतलब एल्युमिनियम का ये संकेत सूत्र ये दर्शाता कि एल्युमिनियम का एक परमाणु, मतलब जैसे अभी बोले ना यहाँ पर चांदी, जैसे हम Ag लिखे, Ag यहाँ पर लिखे तो तुमको लग रहा होगा Ag जैसे लिखे समझ गया क्या है सर जी? चांदी। पर चांदी कितना चांदी? इतना चांदी, कितना चांदी की इतने बड़ा चांदी, ये सब नहीं। जैसे हम लिखे एक हो तो मतलब चांदी का सबसे एगो छोटका परमाणु को लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यही संकेत सूत्र दर्शाता है। तो संकेत सूत्र दर्शाता पहले नंबर उसका नाम देखो कि संकेत सूत्र जैसे Ag है, तो ये भैया चांदी दर्शा रहा कि ये भैया चांदी का है। किसका सूत्र है? चांदी का। पर ये भी दर्शा रहा कि चांदी का एक ही परमाणु, चांदी का एक परमाणु है। क्या है? एक परमाणु। जैसे यहाँ पे लिखे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम जैसे लिखे Al, अगर एल्युमिनियम ऐसे हिंदी में लिखेंगे तो मतलब बड़ा भी हो सकता है एल्युमिनियम, इतना भी हो सकता है। एल्युमिनियम का घर में तार देखा होगा, तो बहुत सारा हो सकता है। लेकिन हम जैसे सिर्फ लिखे Al, तो मतलब ये एल्युमिनियम का एक परमाणु। क्या है? एक परमाणु। जैसे मान लो हम सोडियम का क्या लिखा था? Na। क्या लिखा था? Na। तो संकेत सूत्र लिखे तो मतलब सोडियम का एक परमाणु। क्या हो रहा? एक परमाणु का हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात। एक परमाणु का हम बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या? गैस 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 गैस। समझा? ये सब क्या? गैस। तो हाइड्रोजन में हम लिए जैसी H, अगर ये लेंगे तो मतलब कितना हाइड्रोजन? 100 ग्राम हाइड्रोजन या 1 डिब्बा हाइड्रोजन, ये कर सकते हो।
पर जैसे हम सिर्फ लिखेंगे H तो मतलब हाइड्रोजन का एगो हम परमाणु लिखे हैं, और एक परमाणु का वजन कितना होता है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का वजन 1, कितना होता? 1। आइए कर हीलियम का 4, 7, 9। कहाँ गया बुक? खुला निकालो तो, इसमें संग अति नहीं दिया हुआ। 1 मिनट रुक जाना। नहीं दिया हुआ, ठीक है, चलो कोई बात। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा? अच्छा, जैसे कि सोना हम लिखें यहाँ पर, सोना बोले सोना, तो तुम बोलोगे भैया सर ये कितना सोना, कितना 1 केजी, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 भरी, अपना गांव में बोलते हैं 1 भरी, 2 भरी, 3 भरी, 4 भरी, कितना बोलिए सोना। तो ये सब जैसे लिखे सोना तो ये होगा, लेकिन जैसे हम लिखे सोना का संकेत सूत्र AU, सोना का संकेत सूत्र क्या था? 1U। तो ये AU में ये 10 भरी, 8 भरी, 9 भरी ये सब नहीं होगा। तो जैसे हम एक ये AU लिखे तो लिखे हैं तो सोने के बारे में, लेकिन सोना के एक परमाणु के बारे में लिखे हैं, गोल्ड का एक परमाणु, सोना का एक परमाणु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? कितने लोग को ये चीज समझ में आ रहा है? डस्टर। तो यहाँ पर थोड़ा सा संकेत सूत्र के बारे में हम लिख लेते हैं, संकेत सूत्र का क्या महत्व है। संकेत सूत्र का महत्व, ठीक है। तो भैया किसी भी पदार्थ का संकेत सूत्र उसके एक परमाणु को बतलाता है। चाहे तुम और लंबा लिख सकते हो तो लिखेगा भैया संकेत सूत्र किसी भी पदार्थ के एक परमाणु का सिंबल है। क्या है? एक सिंबल। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखे हम भैया Al, तो मतलब एल्युमिनियम का एक परमाणु, एल्युमिनियम का एक परमाणु, ठीक है। जैसे लिखे Na, तो मतलब सोडियम का एक परमाणु, क्लियर? अच्छा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हिंदी में सोडियम, मान लो तो हम सोने के लिखते हैं, चांदी के लिखते हैं चांदी। क्या है? चांदी। और यहाँ पर लिख लेते हैं संकेत सूत्र Ag, यहाँ पर लिख रहे थे 47, और वजन इसका शायद 128 या कुछ ऐसी होगा। अरे रहने दो, कोई बात नहीं। तो ये क्या था? संकेत सूत्र। तो ये दर्शा रहा चांदी के एक परमाणु के, पर ये परमाणु संख्या क्या बता रहा है? परमाणु संख्या क्या बता रहा है? तो आते हैं, जैसे कि हम कल की क्लास में बताए थे कि दुनिया का हर एक पदार्थ किससे बना होता? परमाणु से। परमाणु कैसा दिखता है? तो बताए थे परमाणु का आकार कैसा होता है? तो भैया गोल, ऐसा कुछ होता है ना, और बीच में यह रहता है भैया नाभिक। नाभिक दो चीज से मिलकर बना था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये कक्ष है, क्या है? कक्ष है, जिसमें कौन घूमते रहता है? अच्छा, परमाणु में कितने कक्ष हो सकते थे? जैसे यहाँ पे देखो को कक्ष 1, 2, 3, तो भैया कक्ष का कोई लिमिट नहीं हो सकता है। 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है। जैसे कि मान लो हम तुमको बोलेंगे तुम कितने घर बनाओगे, तो ये तुम पर, तुम्हारे खानदान पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा परिवार कितना। जैसे मान लो हम, मतलब जस्ट इमेजिन करो, फील करो कि मेरे पास टोटल हमारे पूरा परिवार में 100 इंसान है, मतलब 100 आदमी है। कितना आदमी है? 100 आदमी। तो भैया हमें घर भी चाहिए कम से कम 100 रूम, एक रूम सबको चाहिए 100 रूम। या तो मान लो एक रूम में 2 गो रहेगा तो 50 भी चाहिए, समझा? और जिस घर में मान लो 2 आदमी है, क्या आदमी है? 2 आदमी, तो उसके लिए ज्यादा बड़ा घर की जरूरत नहीं है। तो सेम उसी तरह परमाणु का आकार, या परमाणु, जैसे कि परमाणु का आकार बड़ा रहेगा तो मतलब ऑब्वियसली कक्ष भी ज्यादा रहेगा। अरे ज्यादा बड़ा रहेगा घर एरिया तो फिर घर की भी संख्या उसमें ज्यादा रहेगा। समझ में आया? तो इसमें देखो ये परमाणु है, परमाणु के बीच में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन यही सारा कांड करता है। और इलेक्ट्रॉन बाहर में क्या लगाता है? चक्कर। क्या लगाता है? चक्कर। तो देखो बाबू, यहाँ पर चांदी Ag, तो मतलब चांदी के एक परमाणु दर्शा रहा है, तो मतलब हम यहाँ पर बना लेते हैं चांदी का एगो परमाणु, ऐसे करके।
अब बीच हम लिख देते हैं Ag, मतलब ये किसका परमाणु है? चांदी का। और ये जो है ना 47, ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। और याद रखना जीवन में जितना इलेक्ट्रॉन बाहर कक्ष में घूमेगा उतना ही प्रोटॉन अंदर में होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगा? 8। तो मतलब ये है ना, चांदी है, चांदी की Ag मतलब एक परमाणु को दर्शा रहा है, और चांदी के एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन? 47। तो भैया 47 को घेर दो, 47 को भर दो इसमें, तो समझ लो कितना कक्ष बनेगा। समझ में आ रहा है? बड़ा कक्ष होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि अब छोटा सा परमाणु लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम लेते हैं सोडियम। क्या लेते हैं? सोडियम। यहाँ पर लिख देते हैं तत्व। क्या लिख देते हैं? तत्व क्या है छोटू? सोडियम। इसका संकेत सूत्र, संकेत सूत्र क्या है? तो Na। अगर तुम्हें परमाणु संख्या याद हो तो ये भी बता दो, परमाणु संख्या याद हो तो क्या होगा? 11। तो मतलब ये बता रहा है कि सोडियम के कितना परमाणु? एक परमाणु, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितना है? 11। तो अभी हम क्या करते हैं, एक परमाणु बना देते हैं जिसके बीच में क्या लिख देंगे? Na। तो एरम न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। तो भैया ये जो है 11, 11 क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या और प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 और प्रोटॉन की भी संख्या क्या होगा? 11। तो प्रोटॉन तो अंदर में रहता है, उसको हमको नहीं लिखना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? लिखना है। जैसे कि देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 2 10 हो गया। अब एक अभी और बचा हुआ, तो एगो बनाने के लिए एक अक्ष और देना पड़ेगा, और एक्स में बचेगा सिर्फ एगो। समझ में आया कि नहीं? अब बोलेगा सर जी किसी में आप डाल दें 2 गो, किसी में डाल दें 8 गो, किसी में डाल दें 1 गो। तो ये भी क्या है? एक नियम है, जो कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए तुमको ये चीज समझ में आ रहा कि नहीं? जैसे कि अभी लिख रहे हैं भैया एल्यूमिनियम। क्या लिख रहे हैं? एल्यूमिनियम। देखो भैया एल्यूमिनियम लिखो या एल्यूमिनियम लिखो, ठीक नहीं? एल्यूमिनियम ऐसे भी लिखाता है, एल्यूमिनियम ऐसे भी लिखाता है, ठीक ना? तुम सब आज किया होगा तो पता चल जाएगा, ठीक ना? Al कितना था? 13। Al 13, मतलब एल्युमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 13, और प्रोटॉन की भी संख्या 13। तो यहाँ पर अब एल्युमिनियम का बना लेते हैं। अभी इसमें लिख देते हैं क्या? एल्युमिनियम। फिर इसमें डाल देते हैं 2, फिर डाल देते हैं इसमें 8 गो। 8 2 कितना हुआ? 10। अभी 3 बचा हुआ, जिसके लिए इसको एक कक्ष और बनाना पड़ेगा। अब तुम सब बोलेगा सर जी जब एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है तो जरिए को कक्ष बनाइए। जरिए नहीं, जब भी कक्ष रहेगा तो पूरा रहेगा, कक्ष कभी भी छोटा नहीं रहेगा। तो ये हुआ कुछ एल्युमिनियम के परमाणु। क्या हुआ? एल्युमिनियम के परमाणु। और ये हुआ सोडियम का। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्वेश्चन तुम सबका मन में आ रहा होगा क्या? क्वेश्चन कि सर जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, इसका ये पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष। ये कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा। और इलेक्ट्रॉन रहेगा तो और कक्ष बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही ना तुम सोच रहे हो? अब तुम्हारा दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप पहला कक्ष में डालें कितना इलेक्ट्रॉन? 2 कक्ष। पहला कक्ष में कितना डाले हैं हम? 2। फिर दूसरा में कितना डालें? दूसरा कक्ष में हम डाले हैं भैया 8। और तीसरा कक्ष में क्या डाले? हालांकि ये तीसरा कक्ष नहीं, अंतिम कक्ष इसको बोला जाता है, ठीक ना? जो लास्ट में रहता है उसको क्या बोलना है? अंतिम कक्ष। अंतिम कक्ष में क्या डालना है? डालें भैया सोडियम है तो एक, भैया एक ही बचा तो एक ही नहीं डालेंगे, और इसमें 3 बचा तो इसमें 3 डाल दिए। अब तुम्हारा दिमाग में ये आ रहा होगा कि कब डालना है, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन डालना है, ठीक है? तो याद रखना छोटू, अगर कक्ष रहेगा पहला तो भैया देखो हर परमाणु क्या चाहता है? हर परमाणु क्या चाहता है? जैसे कि तुम सबसे पूछेंगे भैया तुम्हारा क्या ड्रीम है, तो जैसे कि लड़का होगा तो लड़का का ड्रीम क्या होगा? कि भैया अपने पैरों पे खड़ा होना, घर की जिम्मेदारियां को संभालना, माँ बाप के एकदम मतलब महाराजा की तरह रखना, अपना मतलब बंगला हो, गाड़ी हो, ताकि माँ बाप बोले भैया गांव में, मतलब गांव में क्या सगर जिला में बोलो कि भैया नहीं
फलानमा के भी बेटा मेहनत करके इतना कमा लिया है, इतना कुछ कर लिया कि ओकर माए बाप जिंदगी भर ऐशो आराम जीवन गुजार रहा है। यही तुम सबका ड्रीम होगा। कुछ नल्ले बेरोजगार का क्या ड्रीम होगा, किसी तरह 10th पास कर लेते हैं, फर्स्ट डिवीजन आए चाहे नहीं आए, फेल हो जाएंगे, फेल होंगे तो दिल्ली, और फर्स्ट डिवीजन आएंगे तो जाएंगे कहीं शहर में रूम लेकर आराम से मस्ती करेंगे, भाड़ में जाओ पढ़ाई लिखाई। कुछ नल्ले बेरोजगार का ये भी सोच होगा। कुछ हमारे प्यारे प्यारे गुड्डी को भी, उसका भी ड्रीम होगा। उसका ड्रीम क्या होगा कि हम, सबसे पहले नंबर उसका तो, लड़की लोग का तो कोई ड्रीम नहीं होता, पहले बता देते हैं, बिहार में लड़की लोग का ड्रीम ही कुछ नहीं होता पहला से। कुछ लोग का होगा, कुछ छोटी छोटी बच्चों का जिसका ड्रीम होगा कि भैया अपना खुद का पैरों पर अपना, मतलब अपना जिम्मेदारियां खुद पर लेना और अपनी इच्छानुसार सब काम करना, कुछ का होगा। और कुछ होगी बेचारी वो भी जिसका घर से दबाव होगा, भैया अब देखो जैसे बोलेंगे ना कि घर से दबाव होगा कि भैया तुम कितना पढ़ लो, तुमको फिर भी शादी ब्याह करा के भेजा देगी, तो कुल बोलेगी हाँ हमरो मम्मी ये पापा, अरे लोल कहीं की हमारा सिखा रही है। किसी का माँ बाप ये चीज नहीं सोचता, डिपेंड पड़ता कि तुम क्या कर रही है। तुम नक्चढ़ी नियर करेगी या तुमको लग रहा है तुम मम्मी पापा पढ़ा देंगे, इतना बड़का फालतू है। माँ बाप हमेशा पहले, तुमको क्या लगता कि भैया मम्मी पापा से तुम सब ज्यादा तेज होगी, जन्म के खड़ा हुई है 14 साल तुम्हारा एज हुआ है, 10th में है 14 साल है, तो गांव में बोला जाता जन्म के खड़ा होकर 14 साल हुई है, और तुम्हारा मम्मी पापा का किसी तरह उम्र होगा 50 साल। वो तुम देखते के साथ गम जाती कौन वाला बच्चा पढ़े वाला है, कौन वाला बच्चा पढ़े वाला नहीं है। जो बच्चा रहेगा पढ़े वाला सबके, कोई अगर नौटंकी कर रहा है ना कि मेरी मम्मी पढ़ाना नहीं चाहती, उसको ठोठा करके चिप के खत्म कर दो। सबके घर में पढ़ाना चाहता है, कुछ हो सकता है 100 घर में से 2 4 5 वो घर अभी भी ऐसा है, लेकिन हर इंसान चाहता है कि हमारा बेटा हो या बेटी सब पढ़े। पर तुम्हारा दिमाग सही नहीं रहेगा तो तुमको कौन पढ़ाएगा। अभी जैसे बोलेंगे कि तुम्हारा घर में पढ़ाना नहीं चाहता, सब सोचेगा हमरो घर में यही हाल है। सब 80% नहीं 90%, 99% ने सब सोच रहा होगा कि नहीं यही हमरो घर में, लेकिन किसी का घर में यही हाल है, तुम्हारा दिमाग वैसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ये सब खत्म करो दिमाग का हाल है, ठीक ना। तो हर चीज का क्या होता है, ड्रीम होता है। तो परमाणु का क्या ड्रीम होता है, परमाणु का क्या ड्रीम होता है, इसका क्या मकसद होता है। तो परमाणु, हर एक परमाणु, दुनिया का हर एक परमाणु का कहना भैया पहला कक्ष में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन धर दो, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कक्ष में कितना, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो बेचारा बोल रहा है 1, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं जानता है तो बोलने दो। पहला कक्ष में 2 और अंतिम कक्ष में 8। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देख इस सोडियम है, सोडियम का लिखे हैं Na, क्या लिखे हैं Na मतलब सोडियम का एक परमाणु, जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसका पहला कक्ष बना के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन धर दिए, और हम ये वाला कक्ष नहीं बनाए थे और ये बनाया दूसरा कक्ष। तो ये दूसरा नहीं, रियल में क्या कक्ष है, अंतिम कक्ष। तो अंतिम कक्ष में 8 गो डाले हैं, तो 8 2 10 गो, 10 गो हो गया। अभी भी किसके कितने बचा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके लिए हमको एक कक्ष और बनाना पड़ा। तो अब अंतिम कक्ष ये हो गया, और पहले था ये अंतिम कक्ष, अब अंतिम कक्ष कौन हो गया, अंतिम कक्ष ये हो गया। अब ये देखो ये पहला में 2 गो और अंतिम में कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब सोडियम के पास कितना बचा हुआ, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन आराम से क्या कर दिया भैया, इसमें रख दिया। क्या कर दिया, रख दिया। और ये सोडियम के कहना, सोडियम का क्या कहना भैया, हमारा अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, तभी ये शांत रहेगा, अन्यथा शांत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तभी ये शांत रह सकता, अन्यथा शांत नहीं रह सकता है। तो अब भैया ये शांत कब रहेगा, जब 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो लेकिन है कितना, 1। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है कि या तो ये इलेक्ट्रॉन अपना मान लो ये दे देगा किसी को, तो भैया इसका कक्ष क्या आ जाएगा, समाप्त। तो इसका अंतिम कक्ष ये हो जाएगा, अंतिम कक्ष ये हो जाएगा। तो अब अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, आराम से शांति से। ये तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि भैया 7 इलेक्ट्रॉन ये किसी से, 1 इलेक्ट्रॉन पहले से, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से और ले। तो 7 को ले लेगा तो इसका बाहरी कक्ष क्या आ जाएगा, इसके पास 2 ऑप्शन है। अच्छा एल्युमिनियम के पास भी क्या ऑप्शन है, इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, 1 2 3। या तो ये 3 किसी को दे दे या किसी से 5 ले ले। अब तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो बताओ इसको लेने में फायदा कि देने में, सोडियम को लेने में फायदा है या देने में। तो याद रखना तुम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना नहीं चाह रहे हो तो तुमको कौन 7 गो इलेक्ट्रॉन देगा। गांव घर में देखा होगा
कुछ होगा गांव में, साइकिल वाला आदमी चाहे बाइक वाला, मोटरसाइकिल वाला आदमी, उससे जाओ मोटरसाइकिल मांगने के लिए, नहीं देता है, तो तुम फिर क्या सोचते हो, रुक बेटा हमरो भी आबा होबे तिल का लेंगे न मोटरसाइकिल बा, हम भी तुमको नहीं देंगे, जब तुम ही नहीं दिया तो हम काहे देंगे। अब भैया तुम चिल्लू सा चीज मांगने गया है, चाहे छोड़ो, जस्ट इमेजिन करो कि तुम बहुत अमीर आदमी हो, तुम्हारे पास कार मोटरसाइकिल सब चीज भरा हुआ है, चाहे हो सकता नहीं भरा हुआ है, चाहे गरीबे है, किसी के यहाँ गया साइकिल मांगने के लिए, वो नहीं दिया, अब बिहान तुम वही बसियाल में जाके वो थार खरीद लाया, कार 4 व्हीलर एकदम 4 चक्का, अब आ जाएगा मांगे, देगा तुम नहीं, तुम बोलेगा तुमको साइकिल जब इतना प्यारा था, फिर हमारा तो 4 व्हीलर है, हमारा प्यारा नहीं होगा। तो वही हो जाएगा भैया कि जब तुम एगो नहीं दोगे तो तुमको 7 को कोई नहीं देगा, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देना देगा ही, समझा। जब भी देखो बाह्यतम कक्षा में जब भी इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 1 2 3, तो ये दान देगा, क्या करेगा, दान देगा, याद कर लेना, दान देगा। जैसे कि मान लो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन जैसे कि क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना था 17, इसका बना देते हैं Cl, तो पहला में डालिए 2 फिर 8, तो अब 8 2 10 बचा कितना 7, तो 7 इसी में डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना चाहिए, चाहिए, हो जाएगा पूरा। तो बताओ ये लेगा कि 7 को देगा, सिंपल है भैया, ये ग्रहण करेगा किसी से एक इलेक्ट्रॉन। तो जब इसका बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा 6 5 6 7, तो भैया ये हमेशा लेगा, दान ग्रहण करेगा, क्या करेगा, ग्रहण करेगा। नहीं अगर याद हो रहा तो भैया दिमाग तो है ना, ये सब देखो यहाँ पर तुमको ये सब वाला काम कभी कभी भूल जाओगे, कभी काम नहीं चल पाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर काम बन जाएगा। 7 को अब कौशली एगो ले लेगा किसी से, काम बन जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। आप तुम ही सब बताओ छोटू का। पिछली क्लास में हम पढ़े थे आयनों के बारे में, किसके बारे में, आयन के बारे में। जैसे कि सोडियम था, सोडियम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, सोडियम के यहाँ पर ये अपने चाहता है शांत रहने के लिए, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन मान लो किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दान दिया, दान दिया। तो दान कौन देता, धनी आदमी, तो मतलब ये कौन आयन, धन आयन, धन अगर आध हो तो ये प्लस भी लिखेंगे भैया, ठीक है, धन आयन। और यहाँ पे एल्युमिनियम भी था, एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में कितना था 3, तो ये भी क्या करेगा, दान ही देगा, तो मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, दान दिया। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण, क्या कर रहा है, ग्रहण। तो इसीलिए कौन आयन हो गया, ऋण। तो भैया अब इसको कैसे लिखना है, तो देखो अगर मान लो हम लिखे ऐसे, तो ये किसका संकेत सूत्र है, सोडियम। तो सोडियम के एक परमाणु है कि 2 की, सोडियम के एगो बड़का यहाँ पर धिक्का है, एक परमाणु है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दान दिया, मान लो सोडियम के परमाणु संख्या कितना 11, अगर ये शांत रहना चाहते तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दिया तो तुम कैसे लिखोगे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसे लिखोगे, आंसर है नहीं, यहाँ पर लिख देना +1, एक मुड़िया के ऊपर में लिख देना +1, प्लस मतलब धन, और एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्लस मतलब दान दिया, कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया भैया सोडियम, पहले था ये सोडियम, अब हो गया सोडियम आयन, क्या हो गया, सोडियम आयन, सोडियम आयन। और जब भी तुमको ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो मतलब समझ लेना कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को। हालांकि अगर ऐसे रहे, जैसे मान लो हम यहाँ पर लिखें एल्युमिनियम, क्या लिखें, एल्युमिनियम, तो मतलब ये अभी शुद्ध, मतलब कोई इसको कोई टेंशन नहीं, आराम से, कोई दिक्कत इसको नहीं है। लेकिन जैसे इसका मुंडी पर लिख दिया +3, तो मतलब ये हो गया कौन सी, पहले था, देखो ध्यान से समझना, ये सबको मिटा दे। जैसे कि यहाँ पे लिखे Al, क्या लिखे, Al लिखे, तो मतलब ये क्या है, एल्युमिनियम। लेकिन जैसे लिख दिया प्लस तो हो गया एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम आयन, क्या कहलाएगा, एल्युमिनियम आयन। अच्छा, कितना इलेक्ट्रॉन दान दिया, तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दान दिया है, दान दिया है। जब भी लिखा रहेगा ऐसे तो यही चीज समझना। और ये जो मुड़िया पर जो इलेक्ट्रॉन दान दे रहा था ना, इसी को बोलते हैं संयोजकता,
क्या बोलते हैं? संयोजकता। संयोजकता। तब बोलेंगे भैया एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है? एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है? तो याद रखना +3। मतलब वो हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन दान देता है? 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब तुमसे पूछेंगे भैया क्लोरीन, क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? तो भैया हमेशा वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्लोरीन का संयोजकता हमेशा होगा -1, यानी कि Cl पर पावर -1। देखो हम यहाँ पर क्या लिखें, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जैसे कि छोटू हम यहाँ पर लिखें Na, इसका मतलब तुम क्या समझोगे कि भैया सोडियम का एक परमाणु, ठीक है। अगर बोलें कि Na का संयोजकता, Na का संयोजकता तो कितना होता है? +1। तो Na का संयोजकता मतलब सोडियम है जो 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है? दान देता है, हमेशा दान देता है। लेकिन अगर हम लिख दें कि भैया Na+1, तो मतलब ये कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया। संयोजकता मतलब देता है, मतलब हमारा बेटा है तो हम अपना जायदाद अपना बेटे को देंगे, फ्यूचर में देंगे। एगो है दे दिया, जब हम मर जाएंगे तो दे दिया। तो मतलब अगर Na ऐसे लिखा हुआ तो सिर्फ लिखना तो मतलब ये क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम का सिर्फ 1 परमाणु, और Na का संयोजकता +1 होता है, चाहे ऐसे लिख देगा Na का क्या होता है? +1। तो मतलब सोडियम हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दान देता है। लेकिन जब उसका मुंडी पर लिखा गया Na+1 तो मतलब दे दिया, दे दिया। कितना दे दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने लोगों को क्लियरिटी समझ में आ रही है? तब तक यहाँ तक नोट्स करें, हम इंक डाल लेते हैं। टाइम क्या हुआ है? मजा आ रहा पढ़ने में तुम सबको? समझ में भी आ रहा? इतना गंदा कौन करके रखता है बताओ तो? क्या हुआ है? जस्ट 1 मिनट्स है। कैसे हो गया रे कैमरा? ठीक ना? क्लियर? चल भैया, तो ये सब चीज समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब भैया इसको क्या करना, हमको निकालना है। ये सबको क्या करना, हमें निकालना भी है। जैसे कि अब हम कोई भी एक चीज लिख देते हैं, जैसे कि हम लिख दिए हैं किसी भाई कैल्शियम का ले लेते हैं। है वो नहीं सोच रहे हैं, कैल्शियम का क्या था? Ca, परमाणु संख्या 20 होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए Ca, इसका मतलब क्या है? कैल्शियम का एक परमाणु। अगर लिख दें Ca का संयोजकता कितना होगा, पूछेंगे Ca का संयोजकता कितना होता? संयोजकता कितना होगा ये बताओ तुम सब, कितना लोग बता सकते हैं? ध्यान से समझो। देखो संयोजकता तुम सब कैसे निकाल सकते हो। तो देखो पहला होता है भैया एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विन्यास जो कि तुमको क्लास 11 से पढ़ना रहता, क्लास 11 से। अभी तुम सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालना? तो वही परमाणु क्या कहता है? परमाणु कहता है कि भैया पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, और अंतिम कक्ष में कितना? 8। तो कैल्शियम का हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो भैया अभी कैल्शियम का हमको निकालना है संयोजकता, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसका कक्ष बनाना पड़ेगा। पहला कक्ष में कितना? 2 डालना पड़ेगा, फिर ई कक्ष में कितना डालना पड़ेगा? 8। अंतिम कक्ष है ना, 10 हो गया। अभी भी मेरे पास कितना? 10। फिर एक कक्ष बनाएंगे, फिर इसमें भी डालेंगे कितना? 8। कितना हो गया? 18। 3 3 6 1 7 18। फिर एक कक्ष बनाना पड़ेगा, और अंतिम कक्ष में कितना डालना पड़ेगा? 2।
अब तुम ही सब बताओ छोटू, ये इसको अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 6। इसके पास 2 ऑप्शन, दान दे दे या तो किसी से ले ले। तो ये क्या करेगा? सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। तो भैया Ca का संयोजकता कितना हो गया? +2 +2 क्या हो गया? +2। लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं Ca+2 तो ये हो गया कैल्शियम आयन। क्या हो गया? कैल्शियम आयन। मतलब ये हो गया बाबू कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। मतलब अभी ऐसे हम हैं तो मतलब हम लड़ाई झगड़ा नहीं किए। जब कपार यहाँ पे फूट गया तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा चोट लग गया। पग मतलब पट्टी उट्टी बना गया तो इसका मतलब चोट लग चुका है। समझ में आया कि नहीं? ये है तो इसका मतलब कैल्शियम परमाणु। सिर्फ कैल्शियम भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सब समझ गया ना? अब बच्चा तो नहीं रहा, बूढ़ा हो गया, कल से पढ़ के अभी तो बूढ़ा हो गया। समझ में आया ना? जब Ca लिखेंगे तो मतलब कैल्शियम का एक परमाणु। Ca का संयोजकता निकाल लेगा और Ca+2 मतलब कैल्शियम आयन। इसका मतलब क्या होता है कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अब किसको दिया ये पता नहीं। क्लियर? निकाल लेगा संयोजकता। संयोजकता निकालने के लिए क्या होना चाहिए? परमाणु संख्या। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है संयोजकता के। फिर ऑक्सीडेशन नंबर। क्लास 11th में जाएगा तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जरिए। अभी थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, बच्चा वाला है तो बच्चा वाला सीखो। चलो, कितना लोग है जो सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकता? राइट ओवर है। चलो सिलिकॉन का निकालो तो। सिलिकॉन का पहले परमाणु संख्या कितना होगा? 14। अब इसके लिए परमाणु बनाना पड़ेगा। अब देख भैया, हर बार परमाणु का बनाएगा? पहला कक्ष में कितना डालना है? 2। फिर दूसरा कक्ष में कितना? 8। तो 2 8 कितना हो गया? 10। अब अंतिम में कितना रहेगा? 4। तो आप बताओ, ये 4 है। क्या है? 4 है। ध्यान से सुनना, 4 है। अब बताओ इसको बाह्यतम कक्ष में कितना चाहिए? 8 है। कितना? 4। ये लेगा कि देगा? भैया इसके पास दोनों ऑप्शन है, ले भी सकता है और दे भी सकता है। ले भी सकता है, ये दे सकता है। तो इसीलिए ये प्लस भी कर सकता है और माइनस भी कर सकता है। इसीलिए इसका संयोजकता कितना होगा? +4। ठीक है। अगर देगा तो Si+4 लिख देंगे, अगर लेगा तो Si-4। बस खत्म। लेकिन अभी दिया लिया है नहीं, तो इसीलिए हम इसको कोई मतलब नहीं रखते। चलो और हम पढ़ते हैं। कैसे? हाँ चल भैया, कॉपर का किसी को आ जाए? बताओ देख के। तो कितना होगा? 29। अब इसका संयोजकता कितना लोग निकाल लेगा आराम से? पहला कक्ष में कितना? 2, फिर 8 10 18 26 3 8 का 24 24 3 27 28 29 यानी कि +3 इसका संयोजकता। Cu+3 लिखा गया मतलब दे दिया था। तो क्या किया? ये दे भी दिया। कर लेगा? लाओ वहां से किताब में। अच्छा पोटेशियम भी होगा ना? पोटेशियम मतलब के कितना होता? 2 8 8 1 यही ना होगा? तो भैया ये जो 1 है तो मतलब के का क्या होता है? +1। मतलब के हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देता है। और जब भी तुमको बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, जैसे कि कैल्शियम का, तो ऐसे लिख देना 2 8 8 2 10। तुमको 2 नंबर मिल जाएगा। तुमको एग्जाम में तुमसे पूछे जाएगा कि भैया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो तुम या तो ऐसे बना देना Ca 2 8 8, या तो एक आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का मतलब एक सूत्र आता, फॉर्मूला क्या था?
4 मूला आएगा, जिसको हम बोलते हैं 1s 2s 2p 3s ये आता है, ठीक नहीं। तो ये तुमको लास्ट में जब पर एग्जाम में बताएंगे ना हम, मतलब एग्जाम से 1 महीना पहले जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं तो उसमें तुमको एक फॉर्मूला बोलेंगे जिसको तुमको याद करना है, याद कर लेना, काम बन जाएगा। हालांकि ऐसे भी करोगे तो भी 2 नंबर, फॉर्मूला भी बनाओगे तो फिर 2 नंबर, तुम्हारा नंबर कटने वाला नहीं। तो कितना लोग ये चीज कर लेगा, संयोजकता निकाल लेगा ना। हाँ? पर संकेत सूत्र का मतलब समझा दिया ना, परमाणु संख्या का मतलब भी समझा दिया। परमाणु संख्या क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। अब बोलेगा सर जी इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रोटॉन के बारे में चर्चा नहीं। चल भैया प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि तुम सबका कंफ्यूजन दूर हो जाए। प्रोटॉन कहाँ रहता है, बीच में, और उस पर कौन चार्ज रहता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है, माइनस, प्रोटॉन पर क्या रहता है, प्लस। और ई दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट तो आकर्षण, ले भैया हिंदी में लिख देते हैं, आकर्षण। आकर्षण मतलब एक दूसरे को देखकर पास आने का कोशिश, क्लियर। अब यहां से याद रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होता, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता, बराबर। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर लिए एल्युमिनियम का, तो मतलब उसमें 13 प्रोटॉन भी और 13 इलेक्ट्रॉन भी। अब ये 13 गो इलेक्ट्रॉन 13 गो प्रोटॉन 13 गो इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखता है, पकड़ कर। किस करके रखता है, पकड़ कर। अब मान लो कैसे रहता है, जैसे कि यहाँ पर रहा प्रोटॉन, यहाँ पर मान लो कोई है इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके एक बंधन के द्वारा पकड़ के रखता है, ये बंधन के द्वारा, बंधन के द्वारा, किसके द्वारा, बंधन, मतलब हिंदी अपना केमिस्ट्री में बंधन के द्वारा, और अपना ठेठी भाषा में उसको बोलेगा रसिया के द्वारा, एगो पगहा के द्वारा, पगहा के द्वारा इसको क्या है, पकड़ ले। आई पगहा टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन भाग गया। अब इलेक्ट्रॉन भाग गया, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये परमाणु नहीं रहा, ये क्या हो गया, आयन। क्या हो गया भैया, आयन। अब ये हर हाल में अपने को परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खोजेगा। समझ में आ रहा है, तो यही 13 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखता है। अब तुम सबको बोल रहे थे कि जैसे कि मान लो सोडियम है, क्या है, इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, दे ही गया, 7 को नहीं ले सकता है। मतलब अगर 7 को इसको कोई देने के लिए भी तैयार होगा ना, तो ये 7 को नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि भैया ये अगर 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 7 को पकड़ेगा कौन, प्रोटॉन तो भैया 11 ही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कितना था, 11 होगा, फिर 7 को ले लिया तो कितना हो गया, 18। तो भैया इलेक्ट्रॉन 18 आ गया, प्रोटॉन कितना है, 11 ही है। तो सबको पकड़ेगा कौन, पकड़ने वाला भी तो कोई चाहिए। अब पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा तो भैया इस मतलब इस सब के बीच में जो बंधन हो जाएगा वो क्या जाएगा, कमजोर, क्या जाएगा, कमजोर। इसीलिए पूरा परमाणु क्या जाएगा, नष्ट, क्या जाएगा, नष्ट, खत्म। इसीलिए ले नहीं सकता है, ठीक ना। हाँ, अगर मान लो एक किसी को दे देगा तो आप बोलेगा सर जी एक किसी को मान लो दे दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन अब बचा है 10 गो, प्रोटॉन कितना बचा है, 11। तो भैया 10 गो प्रोटॉन इसको पकड़ ले, लेकिन एक प्रोटॉन अभी भी क्या है, खाली है, क्या है, खाली है। तो एक प्रोटॉन खाली है ना बबुआ, तो वो क्या करता, किसी एक इलेक्ट्रॉन, भैया जो देखता कि बारिया ज्यादा चक्कर पकड़ ज्यादा भागे कोशिश करता, उसी को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन के 2 बंधन के द्वारा पकड़ लेगा, तो भैया और क्या आ जाएगा, मजबूत, और क्या आ जाता, मजबूत। समझ में आया कि नहीं। तो ये सब नॉर्मल चीज, छोटा चीज है जो तुम सबको आराम से समझ में आना चाहिए। तो क्या तुम संयोजकता निकाल लोगे, तो 1 से 20 तक जितना भी परमाणु संख्या है ना, उसका सबके क्या कर लेना, निकाल लेना। क्या करके लाना, निकाल कर लेकर आना संयोजकता, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, क्लियर। और कल की क्लास में हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना। हालांकि एक चीज में हमें और पढ़ाने की मन था, अणु के बारे में। किसके बारे में, अणु। जैसे परमाणु के बारे में पढ़ा दिया ना, परमाणु और आयन के बारे में पढ़ा दिया ना, एक था अणु के बारे में पढ़ाने के लिए, पढ़ा ही ने, छोटा है, पढ़ाना है, कल ही क्लास में देखेंगे। उसके बाद फिर यौगिक भी देखेंगे, मिश्रण भी देखेंगे, बेसिक चीजें 1-2 दिन और क्लास चलेगा, फिर अपना चलेंगे चैप्टर पे, ठीक है। तो उम्मीद करते तुम सबको अच्छा होमवर्क दिए थे, नोट्स नहीं दे पाएंगे इस सब का, पहले बोल देते फर्स्ट क्लास में। नोट्स तुम सब खुद से बनाओ, जब क्लास स्टार्ट करेंगे कोई चैप्टर, जैसे कि 10th वाला केमिस्ट्री का कोई भी एगो ले लेंगे सिलेबस, अगर स्टार्ट करेंगे तो ही पढ़ाएंगे, अन्यथा तब नोट्स देंगे, अन्यथा नोट्स नहीं दे सकते हैं।
मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।